नमस्कार, जय जोहार। बहुत स्वागत है आपका आईएनडी गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ, और आज हम कांग्रेस के उदय प्लान की बात करेंगे। दरअसल कांग्रेस राजस्थान के उदयपुर में आज से 3 दिन तक एक चिंतन शिविर का आयोजन करने जा रही है, और यह माना जा रहा है कि क्या उदयपुर से ही उदय प्लान होगा। और न केवल गंभीर तौर पर कांग्रेस चिंतन शिविर कर रही है, बल्कि साथ ही साथ उसकी पार्टी के तमाम आला नेता पुराने जो गलतियां हैं उससे सबक लेना है और साल 2023 साल 2024 की तैयारियां करना है, चुनावों में जीत का मंत्र तलाशना है। हालांकि इतिहास की ओर अगर हम गौर करते हैं तो 2003 का शिमला शिविर इसे छोड़कर कांग्रेस ने जब जब चिंतन शिविर किया तब तब उसे चुनावी हार मिली। यानी कि साल 2003 के शिमला शिविर में जब कांग्रेस ने चिंतन शिविर किया था तो उसकी सत्ता बनी, 2 बार यूपीए सत्ता में आई, केंद्र में 2 बार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, और अभी स्थिति वैसे ही हो चुकी है। 8 साल का लगभग समय हो चुका है और कांग्रेस सत्ता से बाहर है। केंद्र की देश में बात करें तो कांग्रेस के पास राजस्थान और छत्तीसगढ़ ये ऐसे राज्य हैं जहां पर उसके नेता मुख्यमंत्री हैं। धीरे धीरे तमाम राज्य कांग्रेस के हाथ से जाते चले जा रहे हैं। फिलहाल उदयपुर की बात करें तो छत्तीसगढ़ के भी आला कांग्रेस नेता उदयपुर पहुंचे। आइए सुनते हैं कांग्रेस क्या कुछ चिंतन शिविर में करने जा रही है, पहले वो सुन लेते हैं। हम लोग राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस की बड़ी बैठक चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है, जो लगातार 13, 14, 15 3 दिन चलेगी। तो निश्चित रूप से बहुत सारे इशू, बहुत सारे मुद्दे पे चर्चा होगी। तो वहाँ पे हम लोग छत्तीसगढ़ से हमारे सभी साथी सांसद और माननीय सीएम साहब सभी हम लोग जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से वहाँ जाने के बाद पता चलेगा किस मुद्दे पे चर्चा होगी और क्या होगी, पार्टी को कैसे मजबूत किया जा सकता है, पार्टी को और किस तरह से काम करना चाहिए, इस विषय पे भी चर्चा होगी। तो विधानसभा की भी चर्चा होगी, विधानसभा की फोकस होगी और लोकसभा भी फोकस होगी। दोनों चुनाव हम लोग के लिए अभी 2 महत्वपूर्ण। कल से ही सब असेंबल होंगे, चिंतन शिविर की शुरुआत होगी और फिर अलग अलग ग्रुप में बांटा जाएगा, जिसमें डिस्कशन होगा। 6 विषय है जिसमें चर्चा होगी, जिसमें जैसा कि मैं कल भी बताया था, जिसमें राजनीतिक एक विषय है, अर्थव्यवस्था पे होगी, कृषि नीति पे होगी, सामाजिक संरचना है उस पर होगी, यूथ पे होगा, संगठन पे होगा। तो ऐसे 6 ग्रुपों में बांटा गया है और सभी ग्रुप डिस्कशन 3 दिन तक जाएगा और तीसरे दिन समापन में फिर निचोड़ निकलेगा। सारे विषय में चर्चा होगी। 2023 विधानसभा भी है, 2024 लोकसभा भी है। तो लोकसभा, क्योंकि विधानसभा केवल 3-4 राज्य में होना है, लोकसभा की तैयारी मुख्य रूप से की जाएगी। जैसे संगठन को कैसे इसको, यूथ को, एनएसयूआई को, महिला को किस प्रकार से उनको जोड़ना है। कांग्रेस की नैया पूरे हिंदुस्तान में डूब गई है और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को कोई उबार सके, ऐसा उनके पास में नेतृत्व हो। इस चिंतन शिविर से मुझे नहीं लगता कि व्यर्थ में चिंता कर रहे हैं लोग। बाकी इनकी चिंता तो पूरे देश में मोदी जी कर रहे हैं कि कांग्रेस को कहाँ पहुँचाना है, तय कर दिए हैं। 2024 में अभी जो हश्र हुआ है उससे और ज़्यादा दुर्गति कांग्रेस के होने वाली है। इसलिए इस चिंतन शिविर में केवल ये बैठ करके चर्चा कर ले, इतना इनके पास बचा हुआ है। लेकिन मुझे नहीं लगता जिस प्रकार की कांग्रेस की सोच है, वास्तविकता में कांग्रेस अपने मूल विचारधारा से भटक गई है। हिंदुस्तान के जनता ने उनको देख लिया है और इसी के कारण कांग्रेस को दरकिनार किया है। तो बीजेपी को अगर हम सुने तो उनका ये कहना है, बीजेपी के नेताओं का, कि कांग्रेस अपने मिशन से भटक चुकी है। लेकिन हम चिंतन शिविर की जानकारी और भी लेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। हमारे साथ केदार कश्यप जी जुड़ चुके हैं, छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व मंत्री हैं। और मधुकर द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है आईएनडी 24 में। चर्चा की शुरुआत अमित श्रीवास्तव जी, पहले तो ये चिंतन शिविर की जानकारी दीजिए, क्या कुछ खास है इस चिंतन शिविर में? छत्तीसगढ़ के भी कई बड़े नेता शामिल हुए हैं जी। जी विवेक भाई, देखिए
ये जो 13, 14 और 15 को उदयपुर में जो 9 संकल्प हमारा चिंतन शिविर हो रहा है, उसमें कैसे संगठन को और मजबूती प्रदान करें, इसलिए सारे देश के करीब 400 नेता जो कांग्रेस के वरिष्ठ जन हैं वहां पर इकट्ठे हुए हैं। और छत्तीसगढ़ से भी जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी, टीएस सिंहदेव जी, तामदास साहू जी, टीएस तुलसी साहब, उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे दीपक बैस जी, मोहन मरकाम जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, और ज्योत्सना महन जी, और ऐसे अगर आप देखेंगे तो छाया वर्मा जी, फूलो देवी नेताम जी और राजेश तिवारी जी, विकास उपाध्याय जी, ये सारे लोग वहां पर छत्तीसगढ़ के तरफ से गए हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और आपको एक चीज बता दूं कि चिंतन शिविर जिस प्रकार से अभी आपने कहा कि 2003 में जब चिंतन शिविर हुआ था कांग्रेस का, उसके बाद लगातार 2 बार हमारी सरकार, यूपीए की सरकार बनी थी और आदरणीय हमारे नेता मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे। देखिए, किसी भी पार्टी को के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो अपने नेता और कार्यकर्ताओं से समय समय पे चर्चा करें, परिचर्चा करें और जाने कि उनकी कोई पीड़ा तो नहीं है, उनकी वेदना तो नहीं है, और संगठन का विस्तार कैसे किया जाए, इस सारी चीजों को लेके। और हम हमारे जो ये चिंतन शिविर में मैं आपको बता दूं कि कल ही परसों ही मैं दिल्ली से लौटा हूं और वहां पर मुझे जो एआईसीसी में जानकारी हुई कि 6 विषयों पर वहां पर चर्चा होगी, जिसमें राजनीतिक है, आर्थिक है, सामाजिक संरचना है, और हुड्डा जी को उसमें दिया गया है कि कैसे किसानों का जो मुद्दा है वो हुड्डा जी देख रहे हैं। ऐसे 6 नेताओं को वहां पर जिम्मेदारी दी गई है और उनके साथ टीम बनाई गई है, और वो सारे लोग उस विषयों को उन लोगों से बात करेंगे, उससे जुड़े विषयों पे बात करेंगे, और फिर उन सारी चिंतन शिविर में उन सारी विषयों पे चर्चा होगी, और उसके बाद जो उससे मंथन होगा, आप देखेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है ये चिंतन शिविर का लाभ हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता को होने वाला है। और 2000 मेन फोकस ये है कि हमारे जो संगठन में अभी आपने देखा कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ भी संगठन चुनाव चल रहे हैं और जो मेंबरशिप चल रही थी, पिछले बार 6,03,032 मेंबर हमारे थे, और इस बार 19.5 लाख के लगभग कार्यकर्ता हमसे जुड़े हैं। ये दर्शाता है कि कम से कम छत्तीसगढ़ में लोगों में कांग्रेस से जुड़ने के लिए बहुत उत्साह है। और ये चिंतन शिविर का फोकस, विवेक भाई, ये होगा कि जो 2023 में हमारे विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उसके बाद 2024 में जो चुनाव है, उसमें क्या हम बेहतर कर सकते हैं। चलिए, वो हम अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ जी छत्तीसगढ़ में तो पहले से ही आप लोग बहुत मजबूत हैं। हम कश्यप जी का रुख करते हैं। कश्यप साहब, धर्मलाल कौशिक जी को तो कांग्रेस के चिंतन शिविर में कुछ भी नजर नहीं आ रहा। वो तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति अभी और खराब होगी। क्या, हालांकि ये आपका विषय है, आपकी पार्टी क्या बयान देती है, आपके बड़े नेता हैं, लेकिन क्या बेहतर नहीं होता कि हम छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी उन सवालों का रेडी करती कि बीजेपी को क्यों लगातार वहां पर हार का सामना करना पड़ा, अपना चिंतन कर लेते। कांग्रेस की तो ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर देखिए सबका डाउनफॉल आता है, सबका अपग्रेड आता है, हर पार्टी ने वो किया है यार, आपकी पार्टी तो इसको बहुत अच्छे से जानती है। जी कश्यप साहब। पार्टी का चिंतन बैठक और चिंतन शिविर तो होता रहता है। कांग्रेस का चिंतन शिविर जब भी हुआ है उसके बाद लगातार वो डाउनफॉल है, ये आपने सब कहा। और आप देख रहे हैं कि 1990 के बाद के जो कांग्रेस के हालात हैं, या तो वो बैसाखियों के भरोसे में चल रही है सरकार इनकी चली, चाहे वो अभी जैसे आपने कहा ना 2003-4 के बाद जैसे 2012-13 तक इनकी सरकार चली तो बैसाखियों के भरोसे चली। तो आज भी स्थिति ये है कि ये लेकिन कश्यप साहब, बड़ी बात ये कि 10 साल यूपीए 1 और यूपीए 2 इन्होंने चलाई थी, बड़ी बात ये भी है। जी बैसाखियों के भरोसे चलाई थी, और किस तरीके से चली थी वो पूरा देश ने देखा, और किन हालात पर इस देश को उन्होंने झोंका, इसको भी लोगों ने देखा। आज फिर से ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं न कहीं से किसी न किसी मुद्दे के माध्यम से ये फिर से केंद्र में सत्ता सिंह होने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने क्या कहते हैं, पहले जिस तरीके से चाहे वो किसान आंदोलन का मामला हो या फिर शाहीन बाग का मामला हो, टुकड़े टुकड़े गैंग को, जिस तरीके से इन्होंने बेस्ट सपोर्ट करने का कार्य किया, उनको सफलता वहां पर भी प्राप्त नहीं हुई। लोगों ने इनका वास्तविक चेहरा देखा, अब जाकर के इनको लगा कि अब कहीं न कहीं से हमको मूल रूप से कुछ कार्य करना चाहिए। अब मुझे लगता है कि ये किसी भी तरीके से ये जो बैठक है ये 3G पे ही सिमट के रह जाएगी।
जी मतलब सोनिया गांधी, हाँ, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, और हाँ, इन्हीं गांधियों के भरोसे ठीक, इनकी पार्टी चल जी, रही है। उसके कारण से ये पार्टी आज गर्त में जा रही है, और मुझे ठीक है, लगता है कि आने वाले 30-40 साल तक हम्म, इस पार्टी के उभरने के कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे। चलिए, भारतीय जनता हाँ, पार्टी ने जिस तरीके से अपना कार्यक्रम तैयार किया है, हाँ, जिस तरीके से अपना प्लेटफॉर्म तैयार किया है, हाँ, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में मजबूती के साथ में और मजबूती के साथ में आएगी, और छत्तीसगढ़ में भी पूरी मजबूती के साथ में आएगी। कांग्रेस ने बड़े बड़े वादे किए थे छत्तीसगढ़ को, जी, जी, आज छत्तीसगढ़ की जनता, पूरे देश की जनता ने चलिए, देखा है। ठीक है, इन्होंने कहा ठीक कि है, हम अपना हाँ, मॉडल चलते हैं, असम में हाँ, लागू करेंगे, हाँ, हम अपना मॉडल यूपी में लागू करेंगे। हाँ, वहां पे हर लोगों ने देख लिया। नहीं, ठीक है, यूपी में तो आपने, बहुत बुरी हालत जी, हुई, जी, 2 सीटों पे सिमट गई। हाँ, तो ये हालात तो आज पूरे देश में है, ठीक है, और आप लोग आज केंद्र में छोड़ करके छत्तीसगढ़, जी, राज्यों में भी पूरी तरीके से ये सिमटने जा रहे हैं। जी, जी, ठीक है, कश्यप साहब एक बार फिर से हम आपसे जुड़ेंगे, मधुकर जी से जुड़ते हैं। मधुकर जी, वैसे भी कहा जाता है समस्या का समाधान हमेशा चिंता में नहीं होता है, चिंतन में होता है, और अब कांग्रेस चिंतन कर रही है। जी, चिंतन से बहुत सकारात्मक पहलू सामने प्रकट होते हैं, और कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर चिंतन करती है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरी पार्टियां हो, राजनीतिक पार्टियां, सब समय समय पर चिंता भी करती है और जी, चिंतन भी करती है। जी, ये जरूर है कि कांग्रेस का जो चिंतन शिविर है कुछ अरसे बाद हो, क्योंकि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। ठीक है, आज कांग्रेस सिमटी हुई है राज्यों में, वो साम्राज्य कांग्रेस का नहीं है जो हुआ करता है, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से समाप्त हो गई ऐसा नहीं है। जी, कांग्रेस का वजूद है, कांग्रेस दिखती है। हाँ, ये जरूर है, कांग्रेस की स्थिति उस मुरझाए पौधे की तरह है जो पानी की चाह रखता है। तो मुझे लगता है कि ये चिंतन शिविर मुरझाई हुई कांग्रेस में एक शीतल जल की तरह काम करेगा। विवेक पांडे जी आपने भी सुना होगा, सोनिया गांधी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि कांग्रेस ने सबको दिया है, अब कर्ज उतारने का समय आ गया। उन्होंने अपने भाषण में, जो मैंने थोड़ा बहुत सुना है टेलीविजन में, उन्होंने बड़ी एक तरह से बात कही कि भाई आप खुल करके अपनी बात कहिए। इस चिंतन शिविर में विभिन्न जगह के लोग आए हैं, राजनेता वरिष्ठ हैं, कनिष्ठ हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, हर वर्ग और क्षेत्र के कांग्रेस के लोग यहाँ जुटे हैं। स्वाभाविक तौर से 3 दिन जो बातें होंगी, प्रस्ताव पास किए जाएंगे, राजनीतिक बातें होंगी, आर्थिक पक्ष होगा, सामाजिक पक्ष होगा, देश की चुनौतियों पर बात की जाएगी। स्वाभाविक तौर से सत्तारूढ़ पार्टी जो केंद्र में है, भारतीय जनता पार्टी, उस पर आक्षेप किए जाएंगे, आरएसएस की बात भी होगी यहाँ पर। ठीक है, एक लोकतंत्र में ये सब चीजें जरूरी है। विपक्ष की भूमिका में है कांग्रेस, तो विपक्ष की भूमिका में वो फिर सत्ता पक्ष पर आक्षेप भी लगाएगी। लेकिन अगर इस चिंतन शिविर से कोई ऐसी बात उभर करके आती है जो कांग्रेस के असंख्य कार्यकर्ताओं में, मैं असंख्य शब्द इस्तेमाल करता हूं, और मैं हमेशा ये कहता हूं कि कांग्रेस समाप्त नहीं हुई है, कांग्रेस मुरझाई हुई है अभी। वो चैतन्य अवस्था में आने के लिए इस तरह के चिंतन शिविर कर रही है, और उसे करते भी रहना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उसका लबोलुआब क्या होगा? 3 दिन बाद लोग अपने अपने घरों में चले गए, सिमट गए, फिर बातें भूल गए, तो उसका कुछ एक तरह से वो नहीं निकलेगा, फलाफल नहीं निकलेगा। अगर तहे दिल से लोग उस चिंतन शिविर में अपनी बात रखते हैं और उस पर अमल होता है, सामूहिक रूप से कोई निर्णय होता है, तो कांग्रेस के भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात है। पंजाब को पीछे छोड़ा, वैसे हम कांग्रेस को इतना जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम राज्य की बात करें, जैसे अमित श्रीवास्तव जी, छत्तीसगढ़ में तो स्थिति बहुत मजबूत है आप लोगों की, और राजस्थान भी आपके पास है अभी, क्योंकि हम राष्ट्रीय चिंतन शिविर की बात कर रहे हैं इसलिए तमाम राज्यों की चर्चा होगी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में तो बहुत विश्लेषकों ने भी कहा है कि, और ये बात मैं मधुकर जी से भी, मधुकर जी आप भी इसको अपनी चर्चा में लीजिएगा, कि कई लोगों ने इस बात को कहा है। तो श्रीवास्तव साहब, छत्तीसगढ़ में स्थिति अच्छी है, लेकिन ऐसा कौन सा प्लान है जो भूपेश बघेल जी ने जो चमत्कार किया
और आपके तमाम लोगों ने छत्तीसगढ़ में, वो अन्य राज्यों में कब होगा? ये बहुत पॉइंट वाला सवाल है सर। देखिए, सबसे पहले तो भाजपा के बहुत ही सम्मानित प्रवक्ता केदार भैया, जो कि हमारे मित्र भी हैं, बड़े भाई भी हैं, उनका जवाब दे दूं। उन्होंने कहा जिस प्रकार कांग्रेस के विषय में, तो मैं आपको याद दिला दूं साहब कि कांग्रेस को इस देश की जनता ने सबसे ज्यादा बार जिताया है और प्रचंड बहुमत से जिताया, एक बार नहीं कई बार जिताया है। और आज देश जो जिस प्रकार के हालात देख रहा है जी। और हमने क्या किया और आपने क्या आप कर रहे हैं, इस पे भी वहां पर चिंतन होने वाला है और देश की जनता देख भी रही है, समझ भी रही है। रही बात आपने कहा जो छत्तीसगढ़ में चमत्कार हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि एक विचारधारा की लड़ाई इस देश में और इस प्रदेश में हम लड़ रहे हैं। और अगर इतना ही अच्छा बीजेपी कार्य किया होती विवेक भाई, तो 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में नहीं आती। रही बात अब हमारे, आपने जो कहा कि अन्य राज्यों में ये करिश्मा कब होगा और छत्तीसगढ़ में इसका फॉर्मूला क्या था, तो मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में फॉर्मूला था हमारे कार्यकर्ताओं का लगातार 15 साल तक लड़ाई लड़ना। और जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं पे झूठे केसेस भी लगाए गए, कांग्रेस भवन में लेकिन अमित जी लाठीचार्ज किया गया। छत्तीसगढ़ की हम बहुत चर्चा कर चुके हैं सर। विश्लेषक आपको बता रहे हैं, जो लगातार हम लोग के पास भी रिपोर्ट आती है। लेकिन अब चर्चा यह भी है ना सर, बहुत सारे राज्य जो आपके स्वयं के थे, जो माने जाते थे कि कांग्रेस ही यहां पर विजयी होगी, जैसे आप पूर्वोत्तर चले जाइए असम में, या अन्य राज्य मणिपुर चले जाइए, नागालैंड चले जाइए, वहां धीरे धीरे आपको दिख रहा होगा कि कांग्रेस का जो एक मतदाता कह लीजिए, वोटर कह लीजिए, वो धीरे धीरे छिटक रहा है। पूर्वोत्तर में साउथ से आपकी बहुत सीटें आती थी, वहां भी बहुत कमजोर हो रहे। नॉर्थ में क्या हाल है ये किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है, एक ओवरऑल, इसीलिए मैं आपसे चाह रहा था। जी देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कोई बात को कहने का मुझे बड़ा भी मैं संकोच नहीं करता। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से हमारे पार्टी में पिछले कुछ सालों में जो बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ी है, उन सब की एक ही समस्याएं थी। और मुझे ऐसा लगता है कि इस चिंतन शिविर में उन सारी चीजों को लेके भी चर्चा होगी। और जिस प्रकार से आपने कहा पूर्वोत्तर राज्यों में, तो निश्चित तौर पे हमारे यहाँ जो नेतृत्व डिसाइड इस चिंतन शिविर के बाद करेगा, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में युवाओं को भी मौका मिलेगा। हमारे यहाँ जो जिस प्रकार से महिला हूँ लड़ सकती हूँ जो प्रियंका जी ने चलाया था, महिलाओं को भी वहां पर हमारी पार्टी में लगातार मान सम्मान मिलता है और आगे भी आप देखेंगे जिस प्रकार से उन्हें भी महत्व मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से एक जनमानस जो इस देश के हालात आज हैं, उस पे जो लोग अब कंपैरिजन कर रहे हैं विवेक जी, कि पहले की सरकार क्या करती थी, आज की सरकार क्या कर रही है, जिस प्रकार से मैं उस पे नहीं जाना चाहता था क्योंकि आज डिबेट का टॉपिक कुछ और है। लेकिन उन सारे विषयों को, चाहे वो महंगाई हो, लोगों की जेब में डाका डालने का प्रयास किया जा रहा हो, सारी चीजों पे आज जनता सारी चीजों पे अब कंपैरिजन कर रही है कि हम बेहतर थे कि ये बेहतर है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस चिंतन शिविर के बाद जो मंथन होगा और जो मैंने जैसा कहा कि जनतार वाले नेता जो हमारे यहाँ पहले भी थे आज भी है, उन्हें आगे लाने की जरूरत है। और ठीक है, तो पे मुझे ऐसा लगता तो कांग्रेस मानती है कि मंथन से अमृत निकलेगा 100%। देखिए, जब भी ऐसा कुछ चिंतन होता है, मैं आपको एक चीज बता दूं, भाजपा का जो बस्तर में चिंतन शिविर हुआ था, बाद में वो चिंता शिविर हो गया था, वैसा ये शिविर नहीं होने वाला है, तो आप विश्वास रखिए। ठीक है सर, ठीक है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी भी कुछ ऐसा ही कह रही है। मधुकर जी का फिलहाल हम रुख करते हैं। मधुकर साहब, अच्छा, हमारे साथ कश्यप जी भी जुड़े हुए हैं, कश्यप साहब का रुख करते, फिर मैं मधुकर जी के पास आऊंगा ओवरऑल एक पूरे कार्यक्रम की समीक्षा के लिए। जी कश्यप साहब, कांग्रेस प्रवक्ता श्रीवास्तव साहब ने तो पूरी चीजें क्लियर कर दी किस तरह से उनकी पार्टी लगातार काम कर रही है। लेकिन चलिए, अब मैं आपसे छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में जरूर पूछ सकता हूं, क्योंकि मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछूंगा तो आपके पास बहुत सारे राज्य हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में आप लोग क्या कर रहे हैं कि साल 2023 में छत्तीसगढ़िया भारतीय जनता पार्टी पर कैसे विश्वास जताएगा? जी देखिए विवेक जी, अभी हमारे मित्र अमित जी ने यहाँ पर अपना बात रखा और उन्होंने कहा कि मंथन से अमृत निकलेगा। हमारी शुभकामनाएं हैं अमृत निकले, और क्योंकि अभी तक तो हम लोगों ने देखा 70 साल में कांग्रेस से अमृत नहीं निकला। और कोशिश करें कि जिस तरीके से कांग्रेस में चल रहा है और जिस तरीके से पार्टी गर्द की ओर जा रही है, उस पर चिंता करें और पार्टी कैसे आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी, जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, छत्तीसगढ़ में हमारे जो रोड मैप बना हुआ है वो 2023 में
स्वयं दिख जाएगा। कांग्रेस इस पर चिंता न करे, कांग्रेस को अभी चिंता करने की जरूरत है, वो देश भर की चिंता कर रही है कि देश भर में कैसा चिंतन हो। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी फिर से वापस आएगी और इनके जो झूठ फरेब के जो वादे हैं उसको लेकर के जनता में जो आक्रोश है वो आक्रोश अब लगातार दिख रहा है। इसी के लिए आज इनकी सरकार ने जिस तरीके से यहाँ पर धरना प्रदर्शन चक्का जाम इन सब के लिए जिस तरीके से इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, इस बात का प्रमाण है। और विशेष तौर पे बस्तर में आप आकर देख लीजिए, बस्तर में जिस तरीके से हमारे आदिवासी समूह के लोगों ने, चाहे वो दंतेवाड़ा में हो, चाहे सुकमा में हो, जगदलपुर में हो, या फिर चाहे हमारे नारायणपुर में तो हमारे आदिवासियों पर डंडे तक बरसाए इन लोगों ने। तो ये हमारा समाज अब जागृत हो चुका है। हमारे यहाँ पर जितने लोग हैं अब ये सब चीज को देखते जानते समझते हैं कि उनको अब झूठ के आधार पर उनके सरकार नहीं बन सकती। इसलिए इस सरकार को समझ में आ गया कि 1.5 साल में अब इनके खिलाफ में धरना प्रदर्शन होंगे। इसलिए इन्होंने ये किया कि अब जो भी धरना प्रदर्शन होगा उसके लिए कलेक्टर से अनुमति लेगी। तो कलेक्टर से अनुमति लेकर के कोई धरना प्रदर्शन कोई कर्मचारी संगठन या फिर कोई सामाजिक संगठन कर सकता है क्या? ये इस सरकार की सबसे बड़ी वो है। और हमारे लोगों को एक तरीके से आपातकाल का स्थिति आज पूरे प्रदेश में निर्मित हो गई है। और आपातकाल के बाद जो देश में जो कांग्रेस की स्थिति थी वही स्थिति आज छत्तीसगढ़ में आप लोग मानते हैं कि सरकार के इस निर्णय का बेनिफिट आपको मिलेगा, ऐसा? बिल्कुल, सरकार के इस निर्णय का बेनिफिट हमको मिलेगा क्योंकि सरकार पूरी तरीके से डर चुकी है। सरकार अब लोगों से भागना चाहती है। आप देख लीजिए अभी चलते सूरजपुर की घटना में किस तरीके से मुख्यमंत्री का बयान है और किस तरीके से यहाँ पर चाहे ओबीसी समाज हो, चाहे एसटी हो, चाहे एसटी हो, हर वर्ग के लोग आज चलते कहीं ना कहीं से इन लोगों से दुखी हैं। और जो वादे इन लोगों ने किए थे उन वादों को पूरा करने का कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। और टीएस बाबा तो यहाँ पर अभी चलते दौरे करते घूम रहे हैं, अपनी टीस बता रहे हैं कि ये प्रदेश उनकी टीस थोड़ी देखेगा। ये तो कहीं ना कहीं से इन दोनों की लड़ाई के बीच का जो खामियाजा है यहाँ की जनता भुगत रही है, इसको इनको समझना। चलिए जवाब ले लेते हैं श्रीवास्तव साहब, बिल्कुल छोटी प्रतिक्रिया, फिर हम मधुकर जी का रुख करेंगे। जी देखिए, इनकी पार्टी में तो 15 साल में नेतृत्व को भरने ही नहीं दिया। और जिस प्रकार से कल प्रभारी ने कहा हम मोदी जी के पे चुनाव लड़ेंगे, मतलब यहाँ प्रदेश के नेताओं को उन्होंने नकार दिया है। और रही बात हमारी, तो हमने देश को आजादी दिलाने का हमारे पास प्रमाणिक इतिहास है और इतनी बड़ी विरासत है। और आज भी भाजपा साउथ में नहीं है लेकिन देश के गांव गांव में कांग्रेस का कार्यकर्ता है। आप देखिए जिस प्रकार से इस मंथन के बाद जो अमृत निकलेगा, केदार भैया को मैं बड़ा आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो अमृत निकलेगा निश्चित तौर पे हम फिर से सरकार देश में बनाएंगे। और हर राज्यों में आप देखिए एक सैलाब आने वाला है क्योंकि लोग इनकी नीतियों से परेशान है साहब। चलिए ठीक है सर। मधुकर साहब, एक ओवरऑल प्रतिक्रिया सर आपकी। देखिए, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर बात करें तो चुनाव के 1.5 वर्ष बचे हैं। 1.5 वर्ष तक सरकार को जमकर के काम करना होगा, तभी आशा की जा सकती है कि दोबारा कांग्रेस पार्टी सरकार में आएगी। छत्तीसगढ़ में अब स्थिति यह है कि कुर्सी को बचाया जाए कांग्रेस के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी द्वारा ऐसा उपक्रम किया जाए कि 15 साल जिस कुर्सी पर बैठे वो कुर्सी हमें फिर से नसीब हो जाए। इस कस में दोनों पार्टियां लगी हैं और स्वाभाविक तौर से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है। सरकार पर आक्षेप लगाने को उसके अनेक अवसर होते हैं। सरकार की कमियों पर अगर एक विपक्ष, जागरूक विपक्ष प्रश्न चिन्ह उठाए तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात मानी जाती है। मुझे लगता है कि दोनों राजनीतिक पार्टियों का जो लक्ष्य बचा है वो जनसेवा तो ठीक है, अपनी जगह है, माध्यम है, लेकिन इस माध्यम से सत्ता पर कब्जा करना या सत्तारूढ़ होना भी एक लक्ष्य होता है। दोनों पार्टियां कमोबेश इसी लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रही हैं। दोनों पार्टियां चिंतन शिविर भी कर रही हैं, चिंता भी कर रही हैं और ये अच्छी बात है। चिंता भी हो, चिंतन भी हो, सर्वोपरि तो जनता है, अंततः जनता ही निर्णय लेती है। जी बिल्कुल सही बात आपने कही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस के चिंतन शिविर पर हम विशेष बातचीत कर रहे थे। दरअसल ये कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर है और बड़ा सवाल यही कि क्या उदयपुर से जीत का मंत्र निकलेगा पूरे देश के लिए कांग्रेस का, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए IND गुहार में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।